जौनपुर पहुंचे रेल मंत्रालय के यात्री सेवा समिति पीएससी के चेयरमैन। बता दें कि आज जनपद जौनपुर स्थित मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज में रेल मंत्रालय की यात्री सेवा समिति पीएससी के चेयरमैन रमेश चंद्र रत्न जी पहुंचे। इस दौरान कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने चेयरमैन रमेश चंद्र रत्न जी का माल्यार्पण कर स्वागत किया, जिसके बाद कॉलेज के तमाम छात्र एवं शिक्षकों ने भी चेयरमैन रमेश चंद्र रत्न जी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए रमेश चंद्र रत्न जी ने कहा कि जिस देश में 2014 के पहले एक सुई भी नहीं बनती थी, उस देश में आज एयरक्राफ्ट बन रहे हैं। साथ ही उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए तमाम बातें भी की। चेयरमैन पैसेंजर सर्विस कमेटी रेल मंत्रालय रेल बोर्ड भारत सरकार की तरफ से 24 सदस्यीय टीम का मैं चेयरमैन हूं और आज मेरे साथ 4 सदस्य यतेंद्र जी हरियाणा से, रामकिशन जी राजस्थान से, बेबी चंकी बिहार से, प्रमोद सिंह जी 4 सदस्यीय टीम के साथ मैं आज लखनऊ डिवीज़न के स्टेशन बनारस 4 दिवसीय प्रवास पर जौनपुर आया हूँ। जौनपुर सिटी और जंक्शन का निरीक्षण करना है। यात्री सुखद आनंद लेते हुए गंतव्य स्थान पर पहुंचे। भारतीय रेल 2014 से पहले पटाखे फोड़ करके सर्दी के मौसम में, कोहरे के मौसम में ट्रेन चलाई जाती थी। करोड़ों रुपए के पटाखे फूट जाते थे। मोदी जी की सरकार आगमन से अब वो पटाखे फोड़ करके ट्रेन नहीं चलती। अब डिवाइस से दूर की गति और सीमा देख करके भारतीय ट्रेन का बदलाव है। वर्ल्ड क्लास कोचेड, वर्ल्ड क्लास स्टेशंस और वंदे भारत तेजस जैसी ट्रेन जो अब आपको देखने मिल रही है, यात्री सुखद आनंद लेते हुए महसूस कर रहे हैं कि हवाई जहाज़ की यात्रा कर रहे हैं। रेलवे का बजट पहले जो अलग से होता था, कहाँ चला जाता था, लेकिन मोदी जी की सरकार के बनने के बाद रेलवे का बजट भी कंबाइंड हुआ और नए बजट में 400 वंदे भारत जैसी ट्रेन की घोषणा हुई। और ये घोषणा लटकाने भटकाने वाली सरकार नहीं है। घोषणा के साथ साथ स्पीड से गाड़ी वंदे भारत जैसी ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगी हैं। अभी मैंने भी पिछले दिनों जम्मू कश्मीर से कटरा से चलने वाली वंदे भारत का भी निरीक्षण किया और लोगों को संवाद किया कि कैसा महसूस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हवाई जहाज जैसे यात्रा लग रही है। मैं सीधा संवाद यात्रियों से करता हूं और सजग प्रहरी तीसरी आंख पत्रकार बंधुओं से भी सीधा करता हूं। अनियमितताएं दुरुस्त हों, संबंधित अधिकारी आज एडीआरएम महोदय अपनी समस्त टीम सहित मौजूद हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके डिवीज़न के माध्यम से अधिकारियों से मिलकर के निस्तारण कराने का कार्य करता हूं। और उसके बाद जोन ऑफिसर जो मेरी मासिक बैठक होती है 24 सदस्य और अधिकारीगण के साथ, जो आप लोगों की समस्याओं के निदान के बिंदु हैं, उनको मैं बोर्ड की मीटिंग में रख करके और उसे दूर कराने का कार्य हम लोग करते हैं। क्वार्टरली मेरी मैगजीन छपती है। आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि भारतीय रेल देशाटन का सर्वोत्कृष्ट माध्यम है, विकास का पहिया भी है। माननीय मोदी जी ने कहा 2.25 से 2.5 करोड़ यात्री रेल की यात्रा करते हैं। लाइफ लाइन ऑफ द नेशन बोलते हैं। ये विकास का पहिया है, लेकिन सबसे बड़ा सामाजिक समरसता का, भाषाओं का, देश के धर्म और जाति और पंथ को जोड़ने का रेल माध्यम है। ये भाईचारा भी बनाती है रेल। क्षेत्रीय भाषा और धर्म पंथ की दूरियां भी जिस गति से चलती है, उस गति से दूर करके समागम करके चलती है। और उस रेल में अभी आपके कोविड के टाइम पर युद्ध काल में कभी ट्रेन बंद नहीं हुई थी, लेकिन माननीय मोदी जी के उसमें गुड्स ट्रेन चली 24/7। रेलवे अधिकारी कर्मचारियों ने मेडिकल उपकरण, खाद्य सामग्री, रसद सामग्री, कोयला, डीजल, पेट्रोल नहीं पहुंचाया होता तो देश की गति रुक जाती। उस समय
अधिकारी कर्मचारी अपनी जान से हताहत हुए। आरपीएफ के लोगों ने भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड जो सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन वो भी अपना रेलवे में सेवाएं दे रहे थे, खाने पानी की चीज़ें दे रहे थे, मेडिकल उपकरण बांट रहे थे। और इसी दृष्टि से अभी मैंने भी 1 महीने की तनख्वाह दी और देश के तमाम लोगों ने प्रधानमंत्री योजना में। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण यह है, श्रेष्ठ देश, शक्तिशाली देश संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। जिस देश में सुई नहीं बनती थी, जिस देश में इंग्लैंड से नमक आता था, आज उस देश में मोदी जी की सरकार में एयरक्राफ्ट बनने लगे हैं, एयरक्राफ्ट बनने लगे हैं। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को देखते हुए आपको पता होना चाहिए, वंदे भारत और ट्रेन के कोच भी, और ये भी सब आत्मनिर्भर भारत की कटिबद्धता को पूरा कर रहा है। 75,000 अभी 75 में अमृत महोत्सव माननीय मोदी जी के आह्वान पर ये देश उन महान शहीदों को जो जात पंथ धर्म की खेती अलग हटा करके देश के लिए मिटे थे। लेकिन आज इस मौके पर इसमें भी कोई बात स्पष्ट करूंगा कि जिस देश को लोगों ने जात पंथ धर्म की खेती पैदा की, लेकिन कांग्रेसियों ने एक ही कुनबे ने 5 साढ़े 5 दशक तक राजपाट किया, जात पंथ धर्म की खेती पैदा की, नक्सलवाद आतंकवाद की खेती पैदा की, और एक ही कुनबे ने खुद के संविधान से देश चलाया। भारत के संविधान से देश नहीं चला। ये तो राजाओं के राजपाट में होता था कि राजा मरा फिर उसकी जो भी रानी की संतान, लेकिन इनका संविधान से न पार्टी चली न देश चला। घर का ही मुखिया प्रधानमंत्री होना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए। ये पहली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है। कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, और कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। पहली बार टेलर देखने को आया है कि दलित का अलग जगह है कांग्रेस में। इनकी मरहूमों की आत्माएं जगने लगी हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित, प्रदेश का अध्यक्ष दलित, लेकिन दलित का कार्ड खेलने वाली कांग्रेस किस मुंह से डॉक्टर अम्बेडकर को 2.5 गज जमीन नहीं दे सकी, भारत रत्न नहीं दे सकी। आज मोदी जी ने 5 तीर्थ स्थल बनवाए। भारत रत्न जब मिला, जब बीजेपी की सम्मिलित सरकार थी। आज मेरे जैसे व्यक्ति को भी चेयरमैन अनुसूचित वर्ग को बनाया। और इतना ही नहीं, पिछले दिनों अभी आदिवासी जो है देश का राष्ट्रपति बने, रामनाथ कोविंद जी भी राष्ट्रपति बने। और अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है 3 और 2 के रेशियो से। मैं सर्वोच्च न्यायालय का भी सम्मान करता हूं, और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन का भी, पार्टी का भी, सरकार का भी मैं विजन का कि समरसता का देश, सबका साथ। 2014 से आने से पहले कहा था मोदी जी ने, सबका साथ सबका विकास। न खाऊंगा, न खाने दूंगा, न सोऊंगा, न सोने दूंगा। तो इसलिए कांग्रेस 10 गरीबों को गरीबी मिटाओ वाला नारा चला, लेकिन कम से कम बीजेपी ने 10% जो है विजन, वो सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। लेकिन दलित नेता, कांग्रेस में बैठने वाले, वो विरोध कर रहे हैं। एससी का जो है सम्मान हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, लेकिन सामान्य वर्ग में भी आर्थिक तरीके से जो कमज़ोर हैं उनको क्यों ना हो। तो मैं पार्टी के, सरकार के विजन को, सुप्रीम कोर्ट के उसको अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं, सम्मान करता हूं। और एक अपील करता हूं कि भारतीय रेल में चौमुखी विकास हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है, वर्ल्ड क्लास कोचेज, वर्ल्ड क्लास स्टेशन बन रहे हैं। कांग्रेस ने कहा, लेफ्टिस्ट ने कहा रेल बेच दी। अरे देश बेचने वाले लोग किस मुंह से बात करें, जिनके खुद के शीशे के मैल होते हैं, वो दूसरों पर पत्थर मारना छोड़ दें। पटरी हमारी, पायलट हमारा, कोच हमारा, स्टेशन मास्टर हमारा था, है, रहेगा। कॉमर्शियल का पार्ट दिया था, तो रोजगार तो बढ़ेगा, घटेगा कहाँ। चाहे प्रधानमंत्री विकास योजना हो, कौशल विकास योजना हो, चाहे निर्धन को जो है निर्धन की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो। इसलिए हम सबको लेकर के चलना चाहते हैं। और आज मैं गौरवान्वित हूँ कि आज इस डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल महोदय के माध्यम से, शाकिर भाई के माध्यम से आज मेरा आगमन हुआ है। बाकी दिल की बातें वहाँ करूँगा, आपके जो प्रश्न होंगे उसका उत्तर दूंगा।